ओरिजिन गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर इतने अनमोल रत्न जड़ी हुई ये एक माला बनी है कि माला का तो कहते हैं 108 मन के होते हैं तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो होम्योपैथिक माला है इसको फिराते ही रहो, इसका छोर नहीं। अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था लीवर और स्प्लीन के लिए, जो एंडरसोनिया रोहितक के नाम से, आजकल कंपनियों ने इस दवा का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, रोहितस ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। रोहित यानी रोहिड़ा से बनी हुई। और आज मैं जो आपको दे रहा हूँ वो भी एक बहुत ऊंची दवा है जिसका नाम है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। हाइड्रोकोटाइल को समझना अति आवश्यक है। हरिद्वार के अंदर खूब ब्राह्मी पैदा होती है और एक ब्राह्मी की उपजाति होती है। वैसे ही पत्ते होते हैं अठन्नी के आकार के। अब आपने अठन्नी नहीं देखी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको हिंदी में मंडूक पर्णी बोलते हैं। तो कई जो वैद्य जो लिखते हैं ब्राह्मी, तो पंसारी लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्राह्मी की जगह मंडूक पर्णी दे देते हैं। वो इसलिए दे देते हैं कि मंडूक पर्णी को कोई मांगता नहीं है, बहुत कम, तो वो ब्राह्मी की जगह वो दे देते हैं। फिर लाभ कहाँ से होगा? ब्राह्मी अलग चीज़ है, इसका वीडियो फिर देंगे। ये मंडूक पर्णी से बनी हुई है, ब्राह्मी जैसी ही पत्तियाँ होती है और खूब फैलती है, हर जगह होती है। ये विशेष करके नदी किनारों पे बहुत ज़्यादा होती है। और हाइड्रोकोटाइल इसका लैटिन में होम्योपैथिक में नाम है। ये चर्म रोगों की और कई ऐसे रोग, एलिफेंटाइटिस वगैरह, कई ऐसी बीमारियां जिसकी होम्योपैथिक में और दवा नहीं, इसी के शरण जाना होता है। ये भारतीय दवा है, विदेशी नहीं। हाइड्रोकोटाइल ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए जहाँ शरीर में जलन होती है, शरीर के किसी हिस्से में उसका बढ़ जाना, उसमें कठोरता आना, कुष्ठ रोग की ये बहुत अच्छी ऊंची दवा है। कुष्ठ या चर्म रोगों के कारण जो तकलीफ होती है उसको ठीक करने में हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग होना चाहिए। बच्चेदानी में किसी प्रकार के घाव हो जाने पर उस घाव को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के लक्षण भी होते हैं, जैसे अपने शरीर को सीधा न रख पाना, तनी हुई स्थिति में न रह पाना, शरीर से अधिक मात्रा में पसीना आना, ऐसे लक्षणों को ये ठीक करती है। बच्चेदानी के मुंह पर कैंसर जैसा घाव हो जाना, जिसके कारण स्त्री को अधिक परेशानी होती है, ऐसे रोग को हाइड्रोकोटाइल ठीक करता है। यदि किसी रोगी के गाल की हड्डियां, उसके नेत्र कोटरों के आसपास दर्द होता है, गाल की हड्डियां, ये नेत्र कोटर, यहाँ अगर दर्द होता है
तो इस रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल सबसे बढ़िया दवा है। स्त्रियों के योनि में खुजली हो रही है, इसके साथ ही उसके मूत्राशय के मुख पर जलन होती है, योनि के अंदर गर्मी महसूस होती है, बच्चेदानी में कोई जख्म हो गया या फिर स्त्री प्रदर रोग से पीड़ित हो, अधिक मात्रा में स्राव हो रहा हो, स्त्री के डिम्ब प्रदेश में दर्द हो और साथ ही उसकी बच्चेदानी के मुख पर लाली छा जाती है, इस प्रकार के यदि लक्षण हैं तो हाइड्रोकोटाइल उसकी दवा है। चर्म रोगों में रोगी के शरीर के ऊपरी त्वचा सूख जाती है, उस पर पपड़ी उतरने लगती है, धड़ और शरीर के बाहरी अंगों पर तलवों में गोलाकार रूप से पपड़ियां उतरने लगती है, छाती पर फुंसियां तथा शरीर के कई अंगों में धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होती है, तलवों में खुजली होती है, बहुत अधिक पसीना आता है, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, इस प्रकार के लक्षण हैं तो हाइड्रोकोटाइल उनको ठीक करेगा। इसके रोगी के मन में दूसरे के प्रति अत्यधिक गुस्सा होता है तथा बैर भावना भी उत्पन्न होती है, अकेले रहने की इच्छा होती है तथा याददाश्त कमजोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सिर में चक्कर आते हैं, सिर की नाड़ियों में दर्द होता है, ये जो नाड़ियां हैं कई बार ऐसे हाथ लगाते हैं तो फुदक फुदक इस तरह स्पंदन अंगुली पे महसूस होता है, तो कई लोग तो घबरा जाते हैं। यहाँ से ध्यान हटा देना चाहिए और इसको दबा के नहीं देखना चाहिए, ये कुदरती होता है, जिसको होने दो और ये कोई बीमारी नहीं। अब कई आदमी इतने मोटे होते हैं कि उनकी नाड़ी दिखती ही नहीं है, सिर में चक्कर आते हैं, नाड़ियों में दर्द होता है, सिर के पिछले भाग में दर्द होता है, ये सिर का पिछला भाग जिसको चांद बोलते हैं कि तुम गंजे कहाँ से हो गए कि मेरी चांद निकल आई, तो ये बीच का भाग है और इसके 3-3.5 इंच नीचे पिछला भाग है, यहाँ से बाल भी उड़ जाते हैं। पिछले भाग में अगर दर्द है, हाइड्रोकोटाइल 200 की एक खुराक देने से ठीक हो जाता है। रोगी को भूख नहीं लगती, कुछ भी देर बाद भूख लगने लगती है, धूम्रपान से अरुचि होती है, ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना। गुदा में जलन और खुजली और मलांतर में दबाव महसूस हो रहा हो तो ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। पेशाब के रोगों में पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है तथा जब जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब का रंग कत्थई रंग का होता है, पेशाब गंदा तलछट होता है, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष रोगों में यदि किसी रोगी के अंडाशय में खिंचावदार दर्द होता है तथा इसके साथ ही वह नपुंसकता रोग से पीड़ित हो तथा उसे संभोग से संबंधित रोग हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका बहुत लाभदायक दवा है। गले की आवाज़ में निकलने वाली नली, स्वर यंत्र में रूखापन, रोगी को बात करते करते थकावट होना, सांस की नलियों में कफ जैसा पदार्थ जमा हो जाना, सांस उखड़ा उखड़ा सा लगना, ऐसे रोगों को हाइड्रोकोटाइल ठीक करता है। हृदय में सिकुड़न होने लगती है, हृदय में दर्द होने लगता है, हृदय की गति अनियमित हो जाती है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, पूर्ण रूप से नियमित रहता है। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग होना चाहिए। बुखार के अंदर दोपहर के बाद कंपकपी होना,
हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैर मसलने से आराम मिलता है। जब मसलना बंद करते हैं तो फिर से ठंडे पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई में हैं बुखार के रोगी को तो हाइड्रोकोटाइल देना चाहिए। कुष्ठ रोग बड़ी खराब बीमारी है, ईश्वर किसी के ना करे। न कोई दर्द होता है, वो होता है, अंग गलने लग जाते हैं, और कई लोगों को ल्यूकोडर्मा होता है। तो ल्यूकोडर्मा में अंग गलता नहीं है, सिर्फ सफ़ेद दाग ही दाग दिखते हैं। तो इंसान आदमी अंदर ही अंदर हीनता की भावना महसूस करता है। उसकी हर एक संसार की अच्छी ख्वाहिशें मर जाती है। वो जिंदा तो रहता है लेकिन कोई उसको अच्छी चीज़ नहीं लगती, कोई खूबसूरत नहीं लगती। वो अपने आप के अंदर ये एक ईश्वरीय दंड हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का ल्यूकोडर्मा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को है तो ये हाइड्रोकोटाइल लेने से लाभ करेगा। वैसे ल्यूकोडर्मा जिनको है, एक दवा मैं उनको बोलता हूँ, वो इतना हो पूरे शरीर पे हो, उसको शॉर्ट में बोलते हैं होम्योपैथिक दवा ASF, अंग्रेजी का ASF, यानी कि इसका ये थरियक्स, ASF थरियक्स पूरा नाम है आर्सल्फ्लेवथरियस। तो जो भी ल्यूकोडर्मा के रोगी हैं, ये टैबलेट में आती है, 2 गोली दिन में 3 बार लंबे समय तक लेते रहें, बंद नहीं करें। और जिनको कुष्ठ हो जाती है, अब तो बहुत कम होती है, फिर भी होती है, उसमें अंग विशेष गलने लग जाता है, तो इसकी ये बहुत ऊंची दवा है होम्योपैथिक में हाइड्रोकोटाइल। चमड़ी मोटी हो जाती है, खुजली होती है, चमड़ी कठोर हो जाती है, ऐसे रोगों को हाइड्रोकोटाइल ठीक करता है। और सांप के डंक के घाव तथा चर्म रोग को ठीक करने के लिए टिकनम गालथेरिया औषधियों के साथ इसकी तुलना की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को। हाइड्रोकोटाइल औषधि की पहली से छठी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे इसका मदर टिंचर भी आता है 15-15 बूंद। बाकी पोटेंसी में लंबे समय तक लेना चाहिए इसको। और जिनको एक पाँव पतला एक पाँव मोटा हो जाता है, एक तरह से अंग्रेजी में उसको एलिफेंटाइटिस कहते हैं, हाथी पाँव, उसमें भी ये दवा बहुत लाभ करती है। पूरी होम्योपैथिक में सबसे अधिक लाभ करने वाली ये औषध है। हालांकि और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो उस रोग में काम आती है, और कुल मिला के ये एक भारतीय जड़ी बूटी जिसको मंडूक पर्णी कहते हैं, ब्राह्मी से मिलती जुलती है, शरीर के कई रोगों को ठीक करती है। ये कोई नई दवा नहीं, इससे कई रोगी ठीक हो चुके हैं, कई ले रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा प्रचार डॉक्टर लोग कम करते हैं, क्योंकि भारतीय दवाइयाँ कुछ सस्ती होती है। खैर जाने दीजिए, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और आज आपको हाइड्रोकोटाइल का मैंने बताया है, और भी मैं अच्छे वीडियो आपको दूंगा। थैंक्स।